दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। देखो, जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम बात करें कि भाई जैन धर्म आया कहां से, इसका अर्थ क्या है, इसमें महत्वपूर्ण तीर्थंकर कौन हुए थे, इनकी विचारधारा क्या है और इनकी शैली क्या क्या है, और उनके महत्वपूर्ण ऐसे कौन से शासक हुए जिन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया। ऐसी बातें करेंगे हम इसके बारे में। चलो, हम जैन धर्म की हम बात करें तो जैन शब्द है, ये कहां से आया? जैन शब्द है वो किससे बना है? जिन से। किससे बना डाल रहा हूं? जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। विजेता अर्थ होता है क्या का विजेता? कोई देश दास को जीता गए ना, देश दास नहीं। जिन्होंने अपने मन, अपनी वाणी और अपनी काया पे विजय प्राप्त कर ली हो, उसका अर्थ होता है ये। किस किस पे? जिन्होंने अपने मन पे, अपनी वाणी पे और अपनी काया पे विजय प्राप्त कर ली हो, उनको जिन कहा गया है। और जिन से ही जैन धर्म बना है, जैन शब्द बना है। ठीक है। अब इनका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, उनकी जो विशेषताओं की हम बात करें। विशेषता क्या है? विशेषता वह है एक तो कि इनकी शुद्ध शाकाहारी भोजन। अब आजकल कई क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं कि जैन धर्म, अब देखो आजकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड है, संबंधित है कौन कौन सा? एक तो होता है क्या? एक तो होता है शुद्ध शाकाहारी भोजन। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन। एक होती है निर्मल वाणी। ठीक है, निर्मल वाणी और अच्छे कर्म। इस पे उन्होंने विशेषताओं पे बल दिया है। और जैन धर्म की हम बात करें तो जैन धर्म के अंदर अगर कहां से क्वेश्चन बनेंगे उसकी हम बात करें तो इनके जो तीर्थंकर हुए हैं तो तीर्थंकरों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भाई। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बढ़ेंगे। तो हम इसकी सभी बच्चों को पता है इनका प्रथम तीर्थंकर कौन था। प्रथम कौन थे? प्रथम थे इनके आदिनाथ या फिर हम बात करें पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ या आदिनाथ इनका प्रथम तीर्थंकर थे। और इसकी हम बात करें तो इनकी देखो महत्वपूर्ण कई चीजें ऐसी है। अब इनकी एक महत्वपूर्ण बात है, क्या है कि जो आदिनाथ पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और एक बात और, इन्होंने अपने जो शरीर का त्याग किया था वो कैलाश पर्वत पे किया था। कहां पे किया था? कैलाश पर्वत पे। अब एक पीछे जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कैलाश पर्वत से संबंधित है। बाद में नीचे जो तीर्थंकर थे इन्होंने दे दिए, तो उसमें आदिनाथ या पार्श्वनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे इनसे रिलेटेड था। अब क्वेश्चनों का जो एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उसी परीक्षाओं के आधार पर ही जो एग्जामिनर जो एग्जाम क्वेश्चन बनाते हैं उसी आधार पर जो लेवल है उसी आधार पर हमें चेंज होना पड़ेगा। हमारी जो पुरानी मानसिकताएं थी उनको हमें छोड़ना पड़ेगा और जो एग्जामिनर जिस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस हिसाब से ही हमको याद करना पड़ेगा और ढलना पड़ेगा। हम दूसरे तीर्थंकर की बात करें और एक देखो जैन धर्म कितना पुराना है। अब एक क्वेश्चन आया था उसमें है कि महाभारत, एक जो पुराना कोई सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम था उसमें पूछा था कि इसमें कि महाभारत युद्ध हुआ था, इस युद्ध के समय जैन धर्म का तीर्थंकर कौन था? यह प्रश्न आया हुआ था। इनका बच्चों है नेमिनाथ। उत्तर था नेमिनाथ तीर्थंकर। उस समय महाभारत जो युद्ध लड़ा गया था उस समय नेमिनाथ तीर्थंकर थे।
ठीक है। और दूसरे हम इसमें महत्वपूर्ण कई चर्चित तीर्थंकर थे, उनकी ही हम बात करेंगे। 24 इनमें तीर्थंकर हुए थे, 24 हुए थे। इसमें तीर्थंकर कितने हुए थे? 24, ठीक है। और अगर हम बात करें 11वें तीर्थंकर, आप देखो एक चीज तार याद होता हो, सारनाथ। सारनाथ में अशोक के जो शिलालेख थे, स्तंभ मिले थे, और सारनाथ के स्थान से हम जो हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है वो हमने शेर वाला वो ले रखा है। तो सारनाथ शब्द कैसे पड़ा होगा? सोचिए आप, कहीं पढ़े सारनाथ? सारनाथ किसी के नाम पे तो पड़ा होगा। किसके नाम पे पड़ा था? ये सारनाथ पड़ा था, ये 11वें तीर्थंकर हुए थे श्रेंसनाथ। श्रेंसनाथ, श्रेंसनाथ कह सकते हैं हम। श्रेंसनाथ ये जो तीर्थंकर हुए थे, इन्हीं के नाम पर सारनाथ नाम पड़ा था, इन्हीं के नाम पर सारनाथ पड़ा था। अब आजकल देखो क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, हम ऐसी और चीजें तो पढ़ लिया कि भाई जैन धर्म के अंदर ये विशेषताएं हैं, इन्होंने आत्मा पर बल दिया है, और पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। ऐसे महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थंकर थे ऐसे। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं हम वो कई बार भूल जाते हैं। अब एग्जामिनर अब क्वेश्चनों का ट्रेंड कैसे है? क्वेश्चनों का ट्रेंड ऐसे है कि निम्न तीर्थंकरों की क्रम से सेट कीजिए, या फिर जो निम्न में से इसका बीकानेर का शासक है, इसके बाद में कौन सा शासक हुआ था। और बच्चे आजकल बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा रट गिरे सो क्यों जिक के। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए कहां से? लोगों सब कुछ आवे, तो इसलिए छोटी छोटी बातों से निकाल कर बच्चों को कैसे पजाएं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है एग्जामिनर। इसलिए श्रेंसनाथ वो सारनाथ के नाम से पड़ा है, नहीं श्रेंसनाथ के कारण सारनाथ नाम पड़ा है। में इससे रिलेटेड एक समेद शिखर है। कौन सा है? समेद शिखर। समेद शिखर ये चर्चित, वर्तमान में चर्चित क्यों है? ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये वर्तमान में चर्चित क्यों है? वर्तमान में चर्चित इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर रहे थे। तो यहां के जो महंत थे, इन्होंने आमरण अनशन किया कि भाई हमारे जो समेद शिखर है इसको हम पर्यटन स्थल नहीं बनाने देंगे। क्यों नहीं बनाने देंगे? क्योंकि अगर ये पर्यटन स्थल बन गया तो यहाँ पर पर्यटक आने लगेंगे, तो मांस मदिरा और इस चीजें की यहाँ को बढ़ावा होगा, जिस कारण ये जगह अपवित्र हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आमरण अनशन किया था, जिससे आमरण अनशन के बाद इन्होंने मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में सरकार को अपना फैसला बंद करना पड़ा और चेंज करना पड़ा उसको, भाई कि हम इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाएंगे। इसका जो समेद शिखर है ये चर्चा में है। दूसरा ये तीर्थ, ये ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर थे, उनमें से 20 ने यहीं पर अपना शरीर त्याग दिया था। और इसके सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर की हम बात करें तो महावीर स्वामी, ये थोड़ा पढ़ने लायक है। देखो महावीर स्वामी की बात करें हम, महावीर स्वामी की, इनकी जो इनकी माता थी त्रिशला थी, चटक वो राजकुमारी थी। और हम बात करें इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी और इनका दामाद था जमाली, ठीक है। और सबसे महावीर स्वामी की हम घटनाओं की हम बात करें तो महावीर स्वामी इन्होंने बचपन में इन्होंने क्या की, जीवन की जो मूल चीजें थी वो देखी। एक वृद्ध आदमी देखा, एक रुग्ण बीमार आदमी देखा, एक लाश को जाते हुए देखा और एक सन्यासी आदमी को देखा, जिससे उन्होंने वैराग्य उत्पन्न हुआ। और उन्होंने अपने नंदी वर्मन, इनके भाई थे, अग्रज थे, उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और सन्यास को स्वीकार किया था। जब इन्होंने सन्यास को स्वीकारा तो उसके बाद में इन्हें सबसे पहले नालंदा के अंदर, देखो महत्वपूर्ण, मैं आपको इससे रिलेटेड वही चीज बता रहा हूं जो क्वेश्चन से अपनी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा के अंदर ये जब सन्यास ग्रहण कर लिया तो नालंदा के अंदर इनकी मुलाकात हुई से मखलीपूत से इनकी मुलाकात हुई थी। मखलीपूत कौन है?
मकलीपुत, अब मैं जो पढ़ा होगा, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, आजीवक। क्या? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मकलीपुत ने। इनसे इनकी संपर्क हुआ था, इनसे जो नालंदा में इनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको रीजुपालिका नदी के तट पर, कहां पे? रीजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति हुई। फिर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, कई इनसे रिलेटेड प्रश्न होता है कि इन्होंने प्रथम उपदेश कौन सा दिया, किस भाषा में दिया था? यह थी प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भी कह सकते हैं, पाली यानी अर्धमागधी, अर्धमागधी इनकी जो भाषा थी, ठीक है। और इनकी जो प्रथम शिष्य था वो जामाली था। इनका प्रथम शिष्य था वो कौन था? जामाली, ठीक है। जामाली इनका प्रथम शिष्य था और इनकी प्रथम शिष्या थी चंदना। अब कई बार पूछ लेते हैं, तो चंदना इनकी प्रथम शिष्या थी। इसके बाद में जामाली इनका जो प्रथम शिष्य था, इसी से अपनी पुत्री का विवाह उसने पीले दर्शना के साथ में ये कर देता है। और इसके अंदर महावीर स्वामी के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसके बारे में हम बात करें तो उनके कुछ ये क्या थे, इन्होंने सबसे पहले किस पे बल दिया? एक तो दिया बल, ये चीज लिखने की है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्होंने इस पे बल दिया। किस पे? सत्य का अर्थ होता है सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब आप जाना ही हां कि भाई लड़ाई झगड़ा करना कैसा गई, माथा फोड़ी कौन करनी कैसा गई। अस्त्य का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, कि हम अपन सदा साची बोलनी है। अहिंसा की कई सारे लड़ाई झगड़ो माथा फोड़ी बंद करनी है। अस्ते अपन चोरी बंद करनी है। अपरिग्रह की आवश्यकता से अधिक धन को बेड़ो करना अपन। अब आज जरा ले धन ना धन लाग रहा है, वो धन एकत्रित नहीं करना अपनी आवश्यकता से ज्यादा, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि भाई ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेगा। हां देखो, इसमें महत्वपूर्ण आपको एक बात बताऊं, ये जो ब्रह्मचर्य है ना, जो जैन साहित्य में था, ये पहले ये था ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा था? ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी ने। ये प्रश्न है कि भाई महावीर स्वामी ने जो ये 4 सिद्धांत है उनमें से कौन से को जोड़ा था? ये ब्रह्मचर्य को उन्होंने अपने जीवन के अंदर इसको जोड़ा था, ठीक है। ये इनके जो 11 गणधर थे, इनके 11 गणों के अंदर विभक्त कर दिया था, 11 गणों में विभक्त कर दिया था। कौन से गण थे? एक तो थे भिक्षुक, क्या थे? भिक्षुक और भिक्षुणी, श्रावक और श्रावकनी। इसमें क्या है कि जो भिक्षुक भिक्षुणी है, इन्होंने तो ये तो जो मतलब संन्यास ग्रहण कर लेते थे। जो श्रावक थे ये ग्रस्त जीवन में। अब इन दोनों के अंदर एक अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अंतर, तो ये तो थे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था भिक्षुकों ने, और जो श्रावक थे इन्होंने क्या है कि इन्होंने ये जो गृहस्थ जीवन अपनाते थे। क्या अपनाते थे? गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन ये अपनाते थे, ठीक है। अगर और जो महावीर स्वामी की मृत्यु, एक क्वेश्चन बना था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में कौन सा गणधर जीवित बचा था? यह था सुधर्मन। क्या था टाबरों? सुधर्मन ये गणधर था। ये गणधर महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में भी ये जीवित रहा था। उसके बाद में हम बात करें साहित्य की, तो जैन धर्म के अंदर साहित्य है, तो साहित्य की बात करें हम जैन धर्म के अंदर,
तो साहित्य है वो टाबरों, इनका जो मूल भाषा थी वो थी प्राकृत, प्राकृत इनकी भाषा थी। और संस्कृत के अंदर भी इनके कुछ साहित्य लिखे गए थे, लेकिन इनको जो महावीर स्वामी ने वो अपना प्रथम उपदेश दिया था ये अर्धमागधी में दिया था। किसमें? अब क्वेश्चन यहाँ पर जो इनका साहित्य है वो प्राकृत और संस्कृत भाषा के अंदर है, लेकिन महावीर स्वामी ने अर्धमागधी के अंदर अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। ठीक है। और इसके बाद में जो जैन साहित्य है, जो जैन धर्म है, उनकी महावीर स्वामी की जो 24वें तीर्थंकर थे उनकी मृत्यु के बाद में 2 भागों में विभक्त हो जाता है। किस तरह? क्योंकि एक 12 वर्षों का जो भीषण अकाल पड़ा था, शायद 540 ईसा पूर्व के अंदर थी, वो भीषण अकाल पड़ा। तो इसके अंदर 2 साधु थे जो हम इसके संत मान सकते हैं, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। कौन थे? भद्रबाहु और स्थूल भद्र। ठीक है। जब अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु थे वो अपने चेलों के साथ में क्या दक्षिण के अंदर, हमारे जो देश का दक्षिण हिस्सा है उसमें चले जाते हैं, और स्थूल भद्र है वो बोला भाई मैं तो कठी छोड़ के कौन जा, ये यहीं पर वहीं पर निवास करते हैं। तो जब अकाल खत्म हो जाता है और उसके कई सालों बाद, कई दिनों बाद, कई महीनों बाद जब भद्रबाहु वापस उस एरिया में आते हैं तो उनका साधुओं के साथ में मतभेद हो जाता है, किन्हीं बातों को लेकर मतभेद हो जाता है। तो इन्होंने अपना अपना एक अलग सिस्टम रचा लिया कि भद्रबाहु है तो ये जो जैन धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। किनके? स्थूल भद्र और भद्रबाहु के। यह तो हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। जो भद्रबाहु के थे वो तो हो गए दिगंबर। ठीक है, दिगंबर हो गए। और जो स्थूल भद्र के थे वो हो गए श्वेतांबर। ठीक है। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत अंबर। जो हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, श्वेत यानी होता है सफेद। ठीक है। और जो श्वेत सफेद कपड़े धारण करता है, सफेद वस्त्र जो धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं। और दिगंबर दिक जोड़ अंबर, जिनका आकाश ही वस्त्र हो, नग्न अवस्था में ये रहते हैं। जो नग्न अवस्था में रहते हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये दिगंबर हो गए। ठीक है। दिगंबर दिक जोड़ अंबर, व्यंजन संधि दिक जोड़ अंबर, और की मतलब कि अंबर यानी आकाश, जिनके आकाश ही वस्त्र हो, नग्न। इन्होंने अपनी विचारधाराओं को अलग अलग, उसके बाद में जैन साहित्य, जैन है वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। अभी हम देखते हैं जो जैन साहित्य में जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं जैनी मुनि है, वो अपने मुंह पर पट्टी बांध और सफेद वस्त्र धारण कर रखते हैं, वो तो श्वेतांबर होते हैं। और दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था के अंदर रहते हैं। इसकी हम बात करें वर्तमान में चर्चित क्या है, सलेखना पद्धति। अब क्वेश्चन हम इसमें जो रिवीजन कर रहे हैं जैन धर्म का, इसमें हम वही चीज पे चर्चा कर रहे हैं जो क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं या आगे आने की संभावना है। इसमें हम जैन धर्म में बात करते हैं सलेखना पद्धति। सलेखना पद्धति क्या है टाबरों? सलेखना पद्धति है, इसमें क्या है जो अब वर्तमान में चर्चित है कि पीछे ही एक जैनी समाज के एक पुरुष और स्त्री ने सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये जैन धर्म के अंदर उत्सव की तरह मनाया जाता है। उत्सव की तरह मनाया जाता है। मतलब सलेखना पद्धति में क्या है कि आदमी होता है वो अपने खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, कहीं जगह एकत्र स्थान पर बैठ जाते हैं, या फिर कहीं भी जगह जो अलग अलग पद्धति होती है उस हिसाब से खाना पीना छोड़ देते हैं। उसी के आधार पर धीरे धीरे अपने जो है प्राण त्याग देते हैं इस सलेखना पद्धति के द्वारा। कई बार सरकार में इसमें चर्चित रहा, किसी पे विवाद भी रहा कि भाई ये तो आत्महत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई एक धर्म की अपनी अपनी आस्था है, उस हिसाब से ये सलेखना पद्धति है। कई बार क्वेश्चन बन जाए कि भाई सलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से है। और सलेखना पद्धति क्या है? ये खाना पीना, ये देखो दोनों होना याद होना चाहिए भाई, खाना पीना छोड़ देना, छोड़कर खाना पीना छोड़कर प्राण त्याग करना। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, यह सलेखना पद्धति है। और
इस जैन धर्म की हम बात करें, किस पे सबसे महत्वपूर्ण बल दिया है? इन्होंने कर्म के ऊपर बल दिया है। मतलब यह क्वेश्चन है कि भाई जैन धर्म ने किस चीज पे बल दिया है? कर्म पे बल दिया है, एक पुनर्जन्म पे बल दिया है, आत्मा से बल दिया है, और परमात्मा मूर्ति पूजा भी आगे जाकर इसमें मूर्ति पूजा भी होने लगी थी धीरे धीरे। ये चीजें इस चीजें पे जैन धर्म के अंदर ये चीजें थी। और महत्वपूर्ण बात करें कि जैन धर्म से अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन थे? उन राजाओं की बात करें हम, संरक्षण जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, और किन किन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, उसकी हम बात कर ले आज। एक तो हम बात करें जैन धर्म के अंदर, ये हम है अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, जैन धर्म अजातशत्रु है। एक है बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अब कई बार पूछ लेते हैं कि भाई अजातशत्रु है किस धर्म से? अब बताओ दिखा, चंद्रगुप्त मौर्य लिख देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, और लिख लो भाई, टाबर कह दिया जनाब, चंद्रगुप्त मौर्य। ये हम मतलब मैं मुख्य जो राजाएं थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, और एक संरक्षण दिया था इन्होंने, राजाओं ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका एक जैन मंदिर है। अब देखो माउंट आबू सिरोही के अंदर अपना जो जैन मंदिर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, ये वस्तुपाल और कीर्तिपाल, वस्तुपाल और कीर्तिपाल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। इनको शायद विमल शाह है ने के द्वारा, वो भी आबू पर्वत पे वो है, लेकिन वस्तुपाल और कीर्तिपाल थे। और इस समय हम बात करें आगे की, तो और एक राजा और हुए थे जिन्होंने क्या किया था, ठीक, जो खारवेल, खारवेल जो हमारे एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ही, इसमें खारवेल जो अशोक के समय के थे, खारवेल, खारवेल इन राजा ने पहाड़ियों में जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और जैन धर्म से संबंधित हम अगर हम बात करें, तो जैन धर्म से अगर बात करें, जो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह जो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद, अब हम दो यहां पर दो राजाओं की बात करेंगे जहां पर जो जैन धर्म के जो संरक्षण दे रखा था इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्योंकि ये तुर्क शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक शासक थे। इन्होंने भी जैन धर्म के संरक्षण प्रदान किया था। इसका हमें पता चलता है, किससे पता चलता है कि जैन सूरी, जैन सूरी है, इनको उन्होंने संरक्षण प्राप्त था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। दूसरे हम बात करें अकबर, अकबर था, तो अकबर भी एक जैन मुनि को उन्होंने संरक्षण दे रखा था, हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, इसको भी इंस्ट्रक्शन दे रखा था। अब हम अगर आजकल क्वेश्चन बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे कि हरि विजय सूरी किसके शासनकाल के अंदर थे? अकबर के समय थे। जैन सूरी मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने भी इसको संरक्षण दे रखा था। ये बात है, हम आज जैन धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की। आगामी जो भर्तियों के देख से ये महत्वपूर्ण होगा, और तैयारी करते रहिए। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म।